ये भक्त माल है, माल माले माला, भक्तों की माला। भक्त रूपी पुष्प खिले हुए हैं भगवान की इस जगत रूपी वाटिका में। उन पुष्पों को श्री नाभाजी महाराज ने चुना और चुन करके सुंदर माला बनाई और भगवान के कंठ में धारण कराई। ये भक्त माल है। तो माला जो होती है उसका सुमेरु भी होता है। तो भक्तों की माला का सुमेरु किसको बनाया जाए? कोवड़ छोट कहत अपराध हो। सभी भक्त श्रेष्ठ हैं। कभी सोचते इनको सुमेरु बना लें, कभी सोचते इनको सुमेरु बना लें। निश्चय नहीं कर पा रहे थे भक्तमाल का सुमेरु किसको बनाया जाए। तो उन्होंने अपने गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी का मतलब है श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज, रेवासा पीठ जिन्होंने स्थापित की। पहले गलता में विराज रहे थे, फिर गलता से रेवासा पीठ स्थापित की। तो श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने आज्ञा दिया कि वृंदावन में भक्तमाल ग्रंथ तो पूर्ण हो गया है, सुमेरु का निश्चय होना है, तो इसके लिए एक उत्सव करो, भंडारा करो और 4 धाम सप्तपुरियों के संतों को बुलाओ। सब संतों का समुदाय वहां एकत्रित होगा, कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव होगा और ठाकुर जी श्री जी कृपा करेंगी। उसी उत्सव में कोई न कोई संत सुमेरु के रूप में दिखाई पड़ जाएगा। तो कौन होगा भक्तमाल का सुमेरु? बोली जिसकी संतों के प्रति सर्वोपरि श्रद्धा होगी वो भक्तमाल का सुमेरु होगा। तो गुरु आज्ञा से गुरु जी भी विराज रहे थे, अग्रदेवाचार्य जी भी विराज रहे थे वृंदावन में। बड़ा उत्सव हुआ। उस समय राजस्थान आमेर के राजा थे राम सिंह जी महाराज। उन्होंने उत्सव में सेवा अर्पित की थी। बड़े भक्त थे वो भी। उनका चरित्र भी भक्तमाल में। कलिजुग भक्ति कर रही कमान राम रैन के रुज करी, राम रैन जी का चरित्र है। तो उस उत्सव में सब संतों को बुलाया गया था। काशी न्योता भेजा गया था गोस्वामी तुलसीदास जी के पास। श्री तुलसीदास जी महाराज को उसी समय दिल्ली अकबर बादशाह ने भी आग्रह करके बुलाया था कि आप नहीं आ सकते हो तो मैं बनारस आऊं। तो तुलसीदास जी ने विचार किया कि वो आएगा लाव लश्कर के साथ, धाम में रहने वाले लोगों को सुविधा होगी, अपवित्र होगा धाम म्लेच्छों के समुदाय से, इससे अच्छा मैं ही चला जाता हूँ। तो दिल्ली से लौटकर वो वृंदावन आए थे तुलसीदास जी महाराज। आज भी वृंदावन परिक्रमा मार्ग में निम्बार्क संप्रदाय का एक स्थान है श्री राम गिलोला। उस स्थान में तुलसीदास जी ने आसन रखा, वहां रहे तुलसीदास जी। जहां बुलाया था वहां नहीं गए। क्यों? बोले बहुत भीड़ भाड़ है, हजारों संत आए हैं, मेला है, और मेला में अपने राम जाके क्या करेंगे। उत्सव पूरा हो जाएगा उसके बाद नाभाजी का दर्शन करेंगे, ये विचार था उनका। भीड़ भाड़ नहीं रहेगी तब दर्शन करेंगे, भंडारे में नहीं जाएंगे। वहीं बैठकर अपने शालिग्राम जी की सेवा की, अपना नित्य नियम किया और निश्चय किया कि यहीं अपने ठाकुर जी को रूखा सूखा कुछ भोग लगा देंगे, भंडारे में नहीं जाएंगे। आप नित्य नियम कर रहे थे, उसी समय श्री गोपीश्वर महादेव ने प्रकट होकर के दर्शन दिए। महादेव जी क्यों आए, दूसरा क्यों नहीं आया? पौराणिक महात्म्य के अनुसार वृंदावन के कोतवाल और वृंदावन के क्षेत्रपाल श्री गोपीश्वर महादेव, जैसे काशी के क्षेत्रपाल काल भैरव जी हैं, ऐसे ही वृंदावन के क्षेत्रपाल गोपीश्वर महादेव। पुराणों में ऐसा लिखा है। वृंदावन के रसिक आचार्यों ने भी, चाचा श्री वृंदावन दास जी ने लिखा है, नमो नमो जय रसिक रिझावर वृंदावन कानन कुतवार। वृंदावन कानन के कुतवार, कुतवार माने कोतवाल, उनको लिखा है। तो हमारे यहाँ साधुओं में न्योता देने का काम कोतवाल करता है। साधुओं में कोतवाल होता है, एक महात्मा कोतवाल होता है, न्योता वही देता है जा जा करके। साधुओं में भी
वो पुलिस वाला कोतवाल नहीं होता है, साधुओं में ही कोतवाल होता है। एक 4 संप्रदाय का कोतवाल होता है और निजी स्थान का भी एक कोतवाल होता है जो प्रशासनात्मक कार्य करता है, साधकों के ऊपर थोड़ा अनुशासन रखता है, उसको कोतवाल कहते हैं। तो कोतवाल बाबा भी होते हैं एक। इसलिए गोपीश्वर महादेव भगवान की आज्ञा से पधारे। बोले देखो तुलसीदास जी, पूरे धरती के संत वहाँ इकट्ठे हैं, 4 धाम सप्तपुरी के संत वहाँ आए हैं, बड़ा उत्सव है, और आप नहीं जाओगे तो भेष भगवान की अवज्ञा हो जाएगी, अनादर हो जाएगा। इसलिए जहाँ संतों के समुदाय में बुलाया जाए वहाँ जरूर जाना चाहिए। प्रसाद लीजिए, संतों के भंडारे में बैठकर प्रसाद पाइए, नहीं तो आपसे अपराध हो जाएगा। तब भगवान शिव की आज्ञा से तुलसीदास जी महाराज जल्दी जल्दी वहाँ से चले, और जब पहुँचे तो वहाँ पंगत की हरिहर हो गई थी, जय जयकार बोल रही थी, राम कृष्ण देव की जय, अवधपुरी मधुपुरी की जय, सरयू विरजा की जय इत्यादि। संतों में जयकारा बोलते हैं ना, जय बोल रही थी। जय कब बोलती जानते हैं? संतों में भी सब संकेत हैं। हाँ, अब तो सब लोग भूलते चले जा रहे हैं। जब बैठते हैं, पत्तल अभी नहीं फिरी, अभी बैठ गए पंगत में, उस समय का कीर्तन जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे। ये बैठने से पत्तल और पानी फिरने तक ये कीर्तन है, ये इसका संकेत है। और ये पत्तल पानी भज रामा कृष्णा गोविंद सिया हरि नारायण गोविंद, भज रामा कृष्णा गोविंद 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 गाओगे, प्रेम पदार्थ पाओगे। आ गोविंद गोविंद गाओगे, प्रेम पदार्थ पाओगे। सिया हरि नारायण गोविंद, भज रामा कृष्णा गोविंद, सिया हरि नारायण गोविंद, भज रामा कृष्णा गोविंद। बोलो संतो हरि हरि, मुख पर मुरली अधर धरी। आ बोलो संतो हरि हरि, मुख पर मुरली अधर धरी। सिया हरि नारायण गोविंद, भज रामा कृष्णा गोविंद, सिया हरि नारायण गोविंद, भज रामा कृष्णा गोविंद। आ गोविंद नाम विसारोगे, जीती बाजी हारोगे। आ गोविंद नाम विसारोगे, जीती बाजी हारोगे। आ राम कृष्ण भज बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। राम कृष्ण भज बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। सिया हरि नारायण गोविंद, भज रामा कृष्णा गोविंद, सिया हरि नारायण गोविंद, भज रामा कृष्णा गोविंद। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, हरि को नाम मिश्री आए घोर घोर पी। सिया हरि नारायण गोविंद, भज रामा कृष्णा गोविंद। आ हाथ में लड्डू, मुख में पान, 12 बरस के वीर हनुमान। सिया हरि नारायण गोविंद, भज रामा कृष्णा गोविंद। भोजन करत
बुलावत राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। सिया हरि नारायण गोविंद, भज रामा कृष्ण गोविंद। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। सिया हरि नारायण गोविंद, भज रामा कृष्ण गोविंद। धूसर धूर भरे तनुहाए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। सिया हरि नारायण गोविंद, भज रामा कृष्ण गोविंद। इत्यादि प्रकार से। अभी हमने पूरा नहीं बोला, अभी तो 1/4 भी नहीं बोला, बहुत है, लंबा चौड़ा है। तो जब पंगत फिरती है तब ये कीर्तन होता है, और जब पारस पूरा हो जाता है तब फिर जेवत संत हरिहर करें, धन पुरुषन के भाग, तिनके गृह पावन भये, संत पधारे आए। बोलिए संतो मधुरी सी वाणी, श्री हरे। सब कहेंगे श्री हरे, फिर राम कृष्ण देव की जय, इत्यादि प्रकार से बड़ी जय। लगभग 500 जय है। कितनी है? सब तीर्थ आ जाते हैं। अभी रमणीति वाले महाराज जी कह रहे थे कि भगवान अब तो बोले छोटी जय बोलने लग गई, और नहीं तो वैष्णवों में इतनी लंबी जय बोलती थी, आधा घंटा पहले भोजन के कीर्तन और फिर जय भी लंबी चौड़ी, और सब सामने परोसा हुआ सब शीतलपुर को चला जाता। ये कितनी बढ़िया पद्धति स्वामी जी। अत्युष्ण पाना शास्त्र की दृष्टि से वर्जित है। अब ठाकुर जी के थाल में तो ठंडा करके भोग लग गया, अब कड़ाही में दाल है वो तो गर्म है कि नहीं, कढ़ी है वो गर्म है, गरम गरम साधु साधक पाएगा तो उसका ब्रह्मचर्य नष्ट होगा, इसलिए उसको बहुत गर्म नहीं खाना चाहिए। तो कीर्तन करते करते जय बोलते बोलते वो ठंडा हो गया। ये सब पुरानी परंपरा, और ये गरम गरम फुल्का सेक करके आना खाना, ये नई परंपरा है, पुरानी परंपरा नहीं। पुरानी तो पूरी रसोई बन गई, लंगर उतर गया और ठाकुर जी को भोग लग गया, पूरा थाल का भोग प्रसाद वहाँ मिल गया, इसके बाद पंगत परोसी जाती थी। पुरानी परंपरा यही है, और इसी पुरानी परंपरा को मानना चाहिए। तो जय बोल रही थी, उस समय तुलसीदास जी पहुंचे, तो आप समझते हैं कि पंगत तो फिर गई, अब जय बोल रही है। तो ऐसा होता है साधुओं में कि कोई देर से पहुंच गया, वो जय बोल रही है, अभी वो आ गया और उसको बैठना है, प्रतीक्षा नहीं कर सकता अगली पंक्ति का, आओ बैठो 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 महाराज बैठो, वहीं पत्तल दे दिया, धीरे धीरे वहाँ सामान आ गया, सामग्री आ गई और पाना शुरू किया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को विलंब हो गया, इसलिए वो बैठे। अब जो विलंब से पहुँचते हैं उनको तो आखिरी में जगह मिलेगी, पंक्ति के बिल्कुल आखिरी में जहाँ संतों के जूता चप्पल उतरे थे वहीं तुलसीदास जी विराज गए, दीनता की मूर्ति, वहीं गोस्वामी जी बैठ गए। पत्तल तो आ गई, पर तस्मई के लिए सकोरा नहीं आया, मिट्टी का सकोरा होता है वो नहीं आया। जल तो कमंडल में है, तो रसोईया थोड़े गर्म होते भी हैं मिजाज के, उसका कारण है अग्नि के पास रहते हैं, तो अग्नि तत्व कुछ न कुछ तो उनमें आना ही चाहिए, जो जिसके संपर्क में रहता है उसका थोड़ा असर तो आता है। इसलिए रसोईया कभी किसी से गर्म हो जाएं तो बुरा नहीं मानना चाहिए, क्यों? अग्नि के पास रहते हैं, अग्नि का गुण धर्म उनमें आ गया, इसलिए मन में दुखी नहीं होना चाहिए। और सेवा भी करते, श्रम करते, हे महात्मा कहाँ है तुम्हारा पात्र, खीर वाला, तस्मई वाला? कैसा खड़िया साधु है, बिना पात्र के बैठ गया। तो एक संत की पानही रखी थी, उस पानही को, पानही जानते ना जूती, उस पानही को, जूती को तुलसीदास जी महाराज ने कर दिया, बोले इसमें तस्मई दे दो। अब तो रसोईया और गरम। कैसा साधु है, जूती में खीर मांगता है। उन्होंने मांगी, दिया नहीं, देने वाले ने दे कैसे?
पर हल्ला मचाए, कैसा खड़िया साधु आकर यहाँ बैठ गया बताओ, जूती में खीर मांगता है। हल्ला गुल्ला मचा तो श्री नाभाजी महाराज दौड़े हुए, किसी संत का तिरस्कार न हो जाए, संतों का उत्सव है। आए तो अभी प्रथम मिलन हुआ था ये तुलसीदास जी और नाभाजी, अरे ये तो मेरे ध्यान में आ चुके हैं पहले ही, ये तो तुलसीदास जी महाराज। महाराज आप तुलसीदास? हाँ, लोग मुझे तुलसीदास ही कहते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ क्यों विराजे हैं? आप जूती में खीर क्यों मांग रहे हैं? गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी जिनके मुखन ते धोखे हु निकसत राम, तिनके पग की पान ही मेरे तन को जान। जिनके मुख से धोखे से एक बार राम नाम निकल गया, उनके चरण की जूती हम अपनी चमड़ी, हम अपने शरीर के चर्म से उनके चरण की जूती बन जाना चाहते हैं। इतना प्रेम है, एक बार श्री राम नाम का उच्चारण जिनके मुख से धोखे से हो गया। और इन संतों ने तो जब से होश संभाला है तब से निरंतर श्री राम नाम का जप करने वाले हैं। ऐसे निरंतर राम नाम, हरि नाम, भगवान नाम का जप करने वाले संत, उनकी चरण रज से अभिषिक्त जो जूती है, मेरे लिए तो उससे बढ़कर कोई दिव्य पात्र दूसरा हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमको यदि खीर देनी है तो इसी में दीजिए। नाभाजी ने साष्टांग प्रणाम किया, बोले भक्तमाल का सुमेरु हमको मिल गया है। संत की पान ही में जिसकी ऐसी श्रद्धा है, वही भक्तमाल ग्रंथ का सुमेरु हो सकता है। और भक्तमाल ग्रंथ के सुमेरु के रूप में तुलसीदास जी को निश्चित किया गया।